जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। झारखंड जीके एमसीक्यू टेस्ट की यह पहली क्लास है जिसमें कि टॉप 10 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को भी लिया है जिससे कि आप लोग यह एनालिसिस कर सकते हैं कि जेसीसी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। उसके मुताबिक आप लोग अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का एक अच्छा रणनीति बन सके कि इस प्रकार के प्रश्न जेसीसी के द्वारा ज़्यादा एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। सो हम लोगों को किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पढ़ने हैं। तो चलिए सेशन को और डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बाबूलाल मरांडी, प्रभात कुमार, विनोद कुमार गुप्ता। तो बात करें झारखंड के प्रथम राज्यपाल की, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं प्रभात कुमार। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। अगला ऑप्शन है बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विनोद कुमार गुप्ता। तो इनका संबंध किससे है? तो बात करें झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हैं विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 76.84%, 55.40%, 66.41% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। तो बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर है 66.41%। अदर ऑप्शन की बात करें तो झारखंड का 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 76.84%। वहीं पे महिलाओं का साक्षरता दर है 55.40% और ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो झारखंड की ओवरऑल साक्षरता दर है 66.41%। और वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार ही झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला है रांची। वहीं पे बात करें 24 जिलों में सबसे कम साक्षर 2011 के जनगणना के अनुसार तो वह जिला है पाकुड़। कौन सा जिला? पाकुड़। सर्वाधिक शिक्षित जिला है रांची और सबसे कम शिक्षित जिला है पाकुड़। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मान्य कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 23, 32 या फिर ऑप्शन डी नन। तो बात करें झारखंड में मान कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या तो इनकी संख्या है 32। वहीं पे बात करें आदिम जनजातियों की संख्या तो झारखंड में मान कुल आदिम जनजातियों की संख्या है 8। कितनी? 8। और जनजाति से ही हम लोग बात कर लेते हैं तो झारखंड में सर्वाधिक जनजाति कौन सी जनजाति निवास करती है? तो जनसंख्या के मामले में हम लोग देखें तो पहला नंबर पे आती है संथाल जनजाति। कौन सी? पहले नंबर पे आती है संथाल जनजाति। इनका प्रतिशत बात करें जनसंख्या के मामले में तो 35% जनसंख्या सिर्फ संथाल जनजाति निवास करती है झारखंड में। दूसरे नंबर पे आती है जनसंख्या के मामले में उरांव जनजाति और इनका प्रतिशत है 18.14%। दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति। तीसरे नंबर पे आती है मुंडा जनजाति। इनका प्रतिशत बात करें जनसंख्या के मामले में तो 14.56% मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। और चौथे नंबर पे आती है जनसंख्या के मामले में हो जनजाति। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पहला नंबर पे आती है संथाल, दूसरे पे उरांव, तीसरे पे मुंडा और चौथे पे हो। और इन जनजातियों में बात करें तो उरांव जनजाति सबसे विकसित जनजाति है, सबसे शिक्षित जनजाति है उरांव जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 24, 45 या फिर 32,615 से 620। तो बात करें झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या अभी, तो झारखंड में अभी अनुमंडलों की कुल संख्या है 45। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 जो देख पा रहे होंगे तो झारखंड में टोटल प्रमंडलों की संख्या है 5 और झारखंड में टोटल जिलों की संख्या है 24। वहीं पे बात करें झारखंड में टोटल गांवों की संख्या है 32,615। कुछ बुक में यह डाटा 620 दिया हुआ है,
सो दोनों को याद कर लेना है, 32,615 और 620। और जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ, कब इसका गठन हुआ झारखंड राज्य का? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उस समय यदि हम लोग बात करें इनकी संख्या की, तो उस समय टोटल परमंडलों की संख्या थी 4 और अभी परमंडलों की संख्या है 5। उस समय जिलों की संख्या थी 18, बट अभी जिलों की संख्या है 24। उसी प्रकार अनुमंडलों की संख्या थी उस समय 33, बट अभी इनकी संख्या है 45। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है कोयल, साल, पलाश, हाथी। तो झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल और झारखंड का राजकीय पुष्प बात करें फूल की तो वह है पलाश का फूल। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया? कौन सी पार्टी का? झारखंड पार्टी का, जिसके संस्थापक है जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में या फिर 1986 ईस्वी में। तो बात करें हम लोग झारखंड पार्टी की गठन की, तो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो 1970 ईस्वी 1970 ईस्वी में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई और इसकी स्थापना शिबू सोरेन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है 1973 ईस्वी। तो बात करें 1973 ईस्वी की, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को जेमेम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर बनाए गए थे विनोद बिहारी महतो को और इसके महासचिव थे शिबू सोरेन। नेक्स्ट ऑप्शन है 1986 ईस्वी। 22 जून 1986 ईस्वी को आसू पार्टी का गठन किया गया था जमशेदपुर में, और किसके नेतृत्व में आसू पार्टी का गठन किया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 22 जून 1986 ईस्वी को आसू पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिनी ई कोह की कब घोषणा की गई? 1995 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी इनमें से नन। तो बात करें दामिनी ई कोह की कब घोषणा की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 1824 ईस्वी में, जो कि यहाँ के ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस मुताबिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से नन। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति। तो यहाँ पे जो आप जनजातियों का सीक्वेंस देख पा रहेंगे, यह जनसंख्या के मामले में झारखंड में निवास करती है। सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में आती है उरांव, तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो। प्रश्न के मुताबिक यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी प्रमुख जनजाति, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी उरांव जनजाति। और यह जनजातियों में, सभी जनजातियों में सबसे विकसित और सबसे शिक्षित जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? ऑप्शन है 80, 6, 14, 81। तो बात करें झारखंड में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो वह है 81। अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो झारखंड में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या है 6 और लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या है 14। विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या है 81। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2, NH32, NH33, NH22। तो बात करें झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की, इससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 23 और इन 23 में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वह है NH33 और इसकी कुल लंबाई झारखंड में बात करें NH33 की तो कुल लंबाई है 333.50 किलोमीटर। कितना? 333.50 किलोमीटर। झारखंड के परिवहन से जुड़ी हुई और कुछ प्रश्नों को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 23। कितनी? 23। इनमें से हम लोग बात करें झारखंड में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, तो कुल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की 3290 किलोमीटर। वहीं पे बात करें
झारखंड में राजकीय सड़क मार्गों की कुल लंबाई तो वह है 1232 यानी कि 1232 किलोमीटर। वहीं पे बात कर लेते हैं झारखंड में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है। तो झारखंड में कुल रेल मार्गों की लंबाई है 1943 किलोमीटर, 1943 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई झारखंड में 3290 किलोमीटर। राजकीय सड़क मार्गों की कुल लंबाई झारखंड में 1232 1232 और झारखंड में कुल रेल मार्गों की लंबाई 1943 किलोमीटर।